गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 12 कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आधा पाठ पढ़े थे, अब दूसरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहले ये चित्र देखिए, आपको क्या दिख रहा है। चित्र में सांप है, मेढक है, दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे, मेढक और सांप। ठीक है, और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहले हम कहानी शुरू करेंगे। एक तालाब था। देखो, तालाब का चित्र दिख रहा है। उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। बरगद का पेड़ तो आपको मालूम है, वडनू झाड़। उसकी जड़ में एक बिल था। बिल यानी सांप का दर। उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी एक मेढक को खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे थे। अब क्या करेंगे कि ये सांप रोज एक न एक मेढक को खा जाता है, तो क्या करेंगे। अब एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। सब लोग इकट्ठे हो गए और उसके लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा, बात करेंगे। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। સાપનું જ્યાં દર હતું એની સામે એક મેઢક દેડકો એટલે ઊભો રહી ગયો, खड़ा रह गया। बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। बाकी जो सारे मेढक थे वो जगह जगह पर, दूसरी जगह पर आपस में छिप गए आसपास। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक निकल आए। સાપે જો એક મેઢકને પકડ્યો, જો પિક્ચરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, સાપે એક મેઢકને પકડ્યો છે, देखा। हाँ, तो सारे छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप गभराया। कोई તમને આવી રીતના પકડીને ખેંચી મારે તો તમે બધા ગભરાઈ જાઓ ને, એવી રીતે सांप ગભરાયા। वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। उसने जो मेढक को पकड़ा था उसको उसने छोड़ दिया और फिर कहाँ चला गया, अपने दर में या बिल में छिप गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे मेढक खुश हो गए। सचमुच संगठन में शक्ति है। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप लोग सब एक साथ होकर कोई भी समस्या को हल कर सकते हो। वो दुमदुमा गांव में भी ऐसा ही था कि सारे बच्चों ने पानी की कमी को कैसे दूर किया, और इस कहानी में भी ऐसा ही है कि उसने सारे मेढकों ने सांप को कैसे भगा दिया और अपनी जान कैसे बचाई। तो संगठन में बड़ी शक्ति होती है। तो आप लोग भी एक साथ होकर काम करेंगे तो काम अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अब हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि मेढक कहाँ रहते थे। तो मेढक तालाब में रहते थे। तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था, तो तालाब किनारे बरगद का पेड़ था। सांप का बिल कहाँ था, तो सांप का बिल बरगद की जड़ के नज़दीक। जड़ यानी कि मूળ, गुजराती में આપણે મૂળ કહીએ ને, એવી રીતના। सांप किसको खा जाता था, सांप मेढकों को खा जाता था। मेढकों ने परेशान होकर क्या किया, तो मेढकों ने परेशान होकर कुछ उपाय सोचा कि इस समस्या का कैसे हल किया जाए। जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढक ने क्या किया, तो अन्य मेढकों ने उस सांप को खींचने लगे।
सारे मेढक जो छिप गए थे वो सारे बाहर आ गए और वो जो सांप ने मेढक को पकड़ा था तो सांप को खींचने लगे। सांप घबरा कर कहाँ गया? तो सांप घबरा कर कहाँ गया? बिल में घुस गया। बिल में घुस गया। ठीक है। अब आगे विशेष प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। दुमदुमा गांव में क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी हमेशा रहती थी, यह समस्या थी। पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी न हो तो हम क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं सकते थे, न पानी नहीं आता था तो सिंचाई नहीं होती थी। बच्चे क्या करते? ऐसा ही करेंगे ना। थर्ड क्वेश्चन, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए उपाय बताया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और इसमें तालाब का पानी भर जाए जब बरसात आए तब। ठीक है। आगे, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन को तो खोदनी पड़ेगी ना गड्ढा खोदने बनाने के लिए। तो ज़मीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले लाए, जो आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? वरसादનું પાણી તળાવની અંદર ભરાઈ ગયું તો उसमें से क्या उसको फ़ायदा क्या हुआ? तो दुमदुमा गांव को फ़ायदा हुआ कि खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे और फिर बच्चे खेल सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, वो भी तो फ़ायदा हुआ ना। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कौन किसे कहता है, ये लिखो कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। यह वाक्य कौन बोलता है? बिल्लू कहता है। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो यह वाक्य कौन बोलता है? महिमा कहती है। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य रजिया कहती है। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप, लहलहाए। शब्दकोश के क्रम में लिखना यानी कि जो हम बाराखड़ी लिखते हैं ना, उसी के पहले अक्षर कौन सा आता है आपको स्वर और व्यंजन में। इसमें व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे। आपको पहले देखना है कि कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप, लहलहाए, तो इसमें स्वर तो कोई भी नहीं है, तो हम व्यंजन के हिसाब से लिखेंगे। तो व्यंजन में पहला अक्षर कौन सा आता है? तो क से हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या आएगा? कढ़ाई। फिर बाद में क्या आएगा? छपाछप। आपको नहीं आता है तो आपको एक बार बोल देना, क ख ग घ ऐसे बोलना और फिर लिखना। कभी बार भूल जाते हो तब। हाँ। फिर क्या आएगा? दुमदुमा, इसके बाद बादल और इसके बाद लहलहाए। आ गया क छ द ब और ल। तो इसको आपको ध्यान से लिखना है। अब हम बात करेंगे गुजराती में अनुवाद कीजिए। आपको परीक्षा में भी ऐसा हम पूछते हैं कि हिंदी वाक्य लिखा है तो आपको इसको गुजराती में लिखना होता है। तो गुजराती में कैसे हम लिखते हैं? पहले बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। पहला वाक्य है बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। પાણીથી ખેતો એટલે ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। बारिश के पानी से तो वरसादना पानीथी तळावમાં पानी
ભરાયું. બચ્ચોની પાણીની કમી દૂર કરવાની સોચી. બાળકોએ પાણીની તંગી दूर करवानु विचार्યું. एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए. एक दिन એટલે એક દિવસ બાળકો રમતના मैदाનમાં એકઠા થયા. अब हम बात करेंगे गुजराती नाम लिखिए. तो फावड़ा, तो फावड़ाનું ગુજરાતી શું થાય? પાવડું. कुदाल तो कोदाड़ी. तसला तगारू. टोकरी टोपली. और कढ़ाई तो कढ़ाई. देखो बच्चों, ये हमारा यहाँ पाठ 12 फिनिश होता है, पूरा होता है. ठीक है. आपको मैंने पहले पाठ 9, 10, 11 और ये 12, ये 4 पाठ का अब मैं पुनरावर्तन करवाऊँगी. तो आपको ठीक से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, फिर इसको CW की नोट में लिखना है. ठीक है. और जो बाकी का CW हो तो उसको पूरा करना. ठीक है. थैंक यू.